Hello students, warm welcome once again to all of you. And what exactly we are going to discuss in this particular video? So it is based upon fluid mechanics. Actually I bifurcated it. आपके टॉपिक में इसको सिलेबस में डिफाइन कर देते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज, बट हम लोगों ने इसको थोड़ा सा बाइफरकेट किया है एज पर योर यू कैन से एनसीईआरटी बुक. ठीक है, तो इसका एक पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इंस्ट्रक्शंस हमें पता है. सो नाउ दिस इज द सेकेंड यू कैन से वीडियो एंड इन कंटिन्यूएशन देयर में बी थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन. तो हम लोग फिर उस तरीके के इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करेंगे. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इंस्ट्रक्शंस आर ऑलमोस्ट गोइंग टू बी सिमिलर. So there is no scope for me to re-explain those points. So better is we should directly jump for picking the question. Here it is your first question, which is question number 6 because it is video number 2. ठीक है, क्या है कि दो क्वेश्चन है और दोनों के लिए सेम कैटेगरी है कि आउट ऑफ दीज 4 केवल एक ऑप्शन करेक्ट है. चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है. फिर से वही प्रोसेस करिएगा, क्वेश्चन में समझा दूं, उसके बाद आपने वीडियो को स्टॉप करके अपने आप ट्राई करना है, पॉज करके फिर से इसका सोल्यूशन देखना है. ऐसा थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस के लिए रहेगा. एक सॉलिड बॉल है जिसका डेंसिटी ρ1 है, ठीक, और उसकी रेडियस r है. अब ये वर्टिकली एक लिक्विड में जिसकी डेंसिटी ρ2 है उसमें गिरना शुरू करती है. इट्स जस्ट लाइक दैट रेन ड्रॉप इज फॉलिंग इन एटमॉस्फेयर. ठीक, assume that the viscous force acting on the ball is F is equal to KRV. वैसे हम लोग जो विस्कस फोर्स लेते हैं ना वो 6 पाई ईटा RV होता है, बट आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया है. Where K is a constant and V is velocity. ठीक है, what is the terminal velocity of the ball? अब स्टोक्स के फॉर्मूले पे जाके सीधा अप्लाई मत करिएगा. पहली चीज जो हमें सोचनी है वो ये, मैं दूर रह के निशान लगा देता हूं, ये जो टर्म है ना टर्मिनल वेलोसिटी, हम लोग इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं Vt से. और जब Vt अचीव हो जाता है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स 0 है. जानते हैं कैसे? ग्रेविटेशनल तो नीचे लग रहा है और अपथर्स्ट और ये विस्कस फोर्सेस उसको बैलेंस कर दे रहे हैं. तो अब Vt जो होती है वैल्यू वो फिक्स वैल्यू होती है. उस पूरे लिक्विड में बॉल इसी वेलोसिटी से जाएगी. तो जैसे ही टर्मिनल वेलोसिटी की बात की जाए तुरंत आप एक कंक्लूजन निकाल लें कि नेट फोर्स इस सिचुएशन में 0 है. ठीक है, और हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है भाई? हमें कैलकुलेट करना है टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक, आइए एफ नेट, हालांकि ये मुझे लिखना नहीं चाहिए बट चलिए समझने के लिए, एफ नेट ऑन बॉल 0. अगर किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन है तो प्लीज सोच लीजिए टर्मिनल वेलोसिटी की बात की जा रही है. ठीक है, सो टर्मिनल वेलोसिटी तभी आती है जब आपका एक फोर्सेस का बैलेंस हो चुका होता है. तो W वेट जो है वो नीचे काम करेगा. ठीक है भाई, करने दीजिए. अब थर्स्ट ऊपर लगेगा आर्किमिडीज, और उसके बाद जो फोर्स बचेगा वो बचेगा विस्कस फोर्स. इसको एक काम करते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं रादर देन इसको भी सिंप्लीफाइड कर देते हैं. हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखते हैं B प्लस एफ विस्कस. आई थिंक इट इज सफिशिएंट. बी बेसिकली हम बॉइंट फोर्स के लिए यूज करते हैं. ठीक है ना, तो ये दोनों फोर्सेस ऊपर की तरफ लगेंगे. चलिए 4/3 पाई r क्यूब ρ1 g, भाई इसकी जगह हम mg लिखेंगे. m का मतलब क्या हुआ? रो इंटू जी, सॉरी रो इंटू वी, और v क्या होगा? एक सॉलिड बॉल ही है ना, हाँ सॉलिड बॉल. तो 4/3 पाई r क्यूब. तो डायरेक्ट मैंने वो वैल्यू यहां पे डाल ली है. अच्छा, दूसरा b के लिए इधर नहीं लिख रहा हूं, बहुत लंबा जाएगा. तो b के लिए ये वैल्यू बाद में उठा के यहां रख लेंगे. b के लिए जो मुझे टर्म आएगा वो आएगा 4/3 पाई r क्यूब ρ2 इंटू जी. मुझे लगता है इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. भाई अपथर्स्ट कितना लगता है? जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है. फिनिश.
नाउ दिस वैल्यू वी हैव टू पुट ओवर हियर। और रही बात एफ विस्कस, तो इसमें तो हमारी हेल्प कर दी गई है, क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि के आर बी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा टर्म यहां रखना चाहिए और ये टर्म यहां रखना चाहिए, ठीक है। सारी वैल्यूज के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये गिवन है भाई, के आर बी गिवन है क्वेश्चन में, सिंपली कहते हैं ऑन सॉल्विंग, ठीक, बड़ी बेसिक सी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ऑन सॉल्विंग हमें मिलेगा वी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर स्क्वायर। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के साथ ये डायरेक्ट रिलेशन है। एक आध क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है जहां इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, अपॉन 3k ρ1 माइनस, मैं माइनस नहीं लिखूंगा, हालांकि इसमें माइनस है, पर मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि इसमें कहीं ये कहा नहीं गया कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो हम लोग आइडियल कंडीशन से चलें तो हमें ये लेना चाहिए। तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल होगा ही नहीं। तो एक आपका यही ऑप्शन बचता है जिसमें माइनस लिखा गया, बट आई थिंक मच बेटर ऑप्शन इज दिस डिफरेंस। एक चीज और मैं यहां पे बता दूं आप लोगों को, 6 पाई टा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हम लोगों ने इसी फॉर्मूले को यूज किया हुआ है। तो यहां से ये टर्मिनल वेलोसिटी अगर आप ध्यान से देखो तो आर स्क्वायर के बराबर आ जाती है, ये कांस्टेंट ये सब बेकार हो गया, ये यहां से कैंसिल कर गया, ये किसी मतलब का नहीं, और ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो हमेशा ध्यान रखें, इसके ऊपर कई बारी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उन वैल्यूज को थोड़ा सा कंसीडर करके रखना है। इस क्वेश्चन में इस बेसिक फॉर्मूले का ही यूज था, बट अप टू सम एक्सटेंट थोड़ा सा चेंज करके। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी जो डिस्कशन किया गया है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एफबीडी को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन को पिक किया गया है। देखिएगा कैसे एफबीडी, एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं फिर समझाते हैं। 2 spheres of volume 250 cc each but of relative densities 0.8 and 1.2। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों को वॉल्यूम सेम है लेकिन डेंसिटी डिफरेंट है तो जिसकी ये ज्यादा है वही ज्यादा हैवी होगा, ठीक है। आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एंड द कॉम्बिनेशन इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। मैं एफपीडी की इसलिए बात कर रहा था, ऐसे लिया, चलिए यहां डाल देते हैं, कोई हार्ड फास्ट रूल थोड़े ना है। इसको एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया। अब अगर इसको मैं उठा के अपने सामने एक टेबल है उस पर रख देता हूं तो एफबीडी क्या बनेगी? आप बोलोगे कि सर एमजी नीचे लग रहा है, ठीक है। क्या इस रस्सी के ऊपर कोई मतलब स्ट्रेस वगैरह लग रहा है? क्यों लगेगा भाई, टेबल के ऊपर आपने रखा हुआ है, स्ट्रिंग के ऊपर क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन अब सोचिए, अब हुआ क्या, इस पूरे सेटअप को मैंने उठाया और पानी में डाल दिया, तो जो हैवी होगा वो फट से नीचे आ जाएगा अपने आप, और जो लाइट होगा वो ऊपर चला जाएगा। ऐसा सोच सकते हैं, एक प्लास्टिक का बॉल ले लीजिए और उसके साथ में एक कॉर्क का बॉल ले लीजिए, दोनों को एक रस्सी से बांध दीजिए। जब आप इसको पानी में दोनों को एक साथ डाल दीजिए तो जो लाइटर बॉल है वो ऊपर आ जाएगी प्लास्टिक वाली, और बिगर बॉल जो है वो नीचे आ जाएगी। इट्स लाइक दैट यू आर थ्रोइंग अ बैग फुल ऑफ समथिंग, और उसको एक रस्सी से हमने किसी बड़े बल्क ऑब्जेक्ट के साथ बांध के पानी में फेंक दिया है, ठीक है। तो जो हैवी होगा वो नीचे की तरफ और लाइटर वाला ऊपर की तरफ, ठीक। आपको पता लगाना है कि इस सिचुएशन में स्ट्रिंग में टेंशन होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि ये हल्का वाला ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा और हैवी वाला उसको नीचे लाने की टेंडेंसी रखेगा। तो मुझे उस स्ट्रेस की बात करनी है, ठीक। तो अगर मैं एक यहां पे लाइन लिख दूं, टेंशन, ये थोड़ी देर छुप जाने दीजिए, टेंशन ऑन हैवी बॉल इज, ये आपकी समझ के लिए मैं लिख रहा हूं इसलिए क्वेश्चन के नीचे लिख रहा हूं, इज अपवर्ड, ठीक है। इमेजिन करिएगा
ऑन लाइट बॉल इज डाउन। आप में से कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर हैवी वाली तो नीचे जा रही है, लाइट वाली ऊपर जा रही है, आपने उल्टा क्यों लिखा? अरे भाई, हैवी वाली नीचे जा रही है तो ऊपर जो लाइट वाली है, ठीक है ना, उस पे नीचे की तरफ ये पुल भी तो लगा रही है। ठीक, तो ये दोनों लाइनें मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए रखी हुई हैं। चलिए, नाउ इट इज द पार्ट ऑफ योर वीडियो, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं यहां पे FBD एज सच नहीं बना रहा हूं। अच्छा, नंबर्स हमारे पास हैं 250 इंटू 10 टू द पावर -6। ध्यान दीजिएगा, 250 इंटू 10 टू द पावर -6, -2 ठीक। तो ये हुआ 250 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड 0.8 इंटू जी, है ना, ठीक है, दैट इज 0.8 इंटू जी एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड बाई +t, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड। अच्छा, ये किसके बराबर आएगा? तो ये बराबर आ जाएगा यही नंबर, क्योंकि दोनों का वो सेम है, ठीक है, लेकिन इस बार जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इस नंबर के साथ किया जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? हमें क्या मालूम, तो हम सीधा लिख लेते हैं, हटाइए, अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे। LIQUIED लिक्विड, ठीक है, इनटू जी। ये पूरी इतनी बड़ी सी लाइन यहां पे आएगी, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा है। इसका नाम मैं रख देता हूं कंप्लीट का इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन बनाइए, 250 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक, -2 इंटू, अब लेंगे 1.2, आसान रहेगा थोड़ा सा, इंटू जी, ठीक। और इसमें जब मैं लूंगा तो मैंने क्या कहा था, हल्के वाले के लिए ऊपर नीचे की तरफ, तो ये हो गया -t, और ये खुद बच्चों बराबर हो जाएगा 250 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू यही डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो लिक्विड, वो तो सेम ही है ना, अब ठीक है, इंटू जी। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इसको एक साथ लिखता हूं ना तो बड़ी बड़ी सी इक्वेशंस आती हैं। फाइन, फ्रॉम 1 एंड 2, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि T बराबर 0.5 न्यूटन है। भाई सारे नंबर्स आपके पास हैं, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ में, /1/2 कर देंगे, जी कैंसिल हो जाएगा, T की मुझे वैल्यू निकल जाएगी जो कि 0.5 न्यूटन आएगी, और वो यहां पे बी ऑप्शन आपका गिवन है। तो सॉल्यूशन आपका ये रहेगा। अगर सिंबल के टर्म में चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं V रो G, समझ में आया? इसी को एक्सपेंड किया है। उसी तरीके से V रो G, ठीक, उसी तरीके से यहां भी V रो G, यहां पे भी V रो G। सो एज सच इट इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, सिंपल एस्पेक्ट, इसलिए मैंने वैल्यूज भी रख दी। पहले मैं डायरेक्ट लिखने की सोच रहा था, बट नाउ एट लीस्ट एनी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इट। नाउ according to the previous papers analysis, one thing that I would like to mention over here, sometimes आपको frustration हो सकती है, disappointment हो सकता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं पिछले कई सालों से, acceptable, but we don't know कि कब कहां से क्वेश्चन को रखा जाए। इसके लिए मैंने आपको बोला कि फ्लूइड मैकेनिक्स के ये दो छोटे छोटे से चैप्टर बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपके मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस को इंश्योर कर देते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन आए या ना आए, हमें अपनी तैयारी रखनी है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, ये एक क्वेश्चन है मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन का, और ये 8th नंबर का क्वेश्चन है। यहां पे मैंने कोशिश की है अपना टर्मिनल वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट को ही रीयूज करने की। रीयूज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 6th क्वेश्चन में मैंने इसको डायरेक्टली यूज किया था। यहां पे देखिए थोड़ा डिफरेंस है। एक ऑयल ड्रॉप है जो कि हवा में गिर रही है,
टर्मिनल वेलोसिटी 5 × 10⁻⁻4 मीटर के साथ। जरा डाटा लिखना शुरू कर देते हैं। Vt है 5 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी Vt अगर है तो नेट फोर्स कितना है? सोचिए, नेट फोर्स 0। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, जस्ट 2-3 मिनट्स बैक। ठीक। विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज दिस मच। ये किसकी वैल्यू है? ठीक। हम लोगों को कई बार सिंबॉलिकली टर्म्स ही याद नहीं रह जाते हैं। एंड डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 900 kg per meter cube. रो लिक्विड इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को रखने के पीछे एक मेन लॉजिक ये था कि कई बार किसी क्वेश्चन में बहुत सारे नंबर्स गिवन होते हैं, हम उन नंबर्स को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे अच्छी अप्रोच ये, और ये आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है, ये आपको प्रैक्टिस के टाइम पे करना है। इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये टर्म्स खुद बताने लगें कि अच्छा मैं Vt हूं, मैं डेंसिटी हूं, मैं विस्कोसिटी हूं, सो दैट यू शुड बी इन अ पोजीशन टू सेव लॉट ऑफ टाइम। निग्लेक्टिंग डेंसिटी ऑफ एयर, निग्लेक्ट ही करनी चाहिए, 1 रहती है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑयल। अब हमें क्या पता लगाना है कि रेडियस ऑफ द ड्रॉप के बारे में बात करनी है और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप एट हाफ ऑफ दिस रेडियस। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास में एक डायग्राम के थ्रू समझिए। मेरे पास एक ये लिक्विड ड्रॉप थी, ठीक है, गिर रही थी नीचे Vt वेलोसिटी से। क्या हुआ, रास्ते में ये ड्रॉप टूट गई किसी रीजन से। टूटने के बाद अब इसका साइज बचा इसका आधा। ये अगर r था तो अब ये r/2 है। ठीक। अब ये कह रहे हैं कि एक तो r निकाल दो, डाटा सब गिवन है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट कॉर्नर पे फॉर्मूला लिखा था। ठीक है। और फिर दोबारा कह रहे हैं कि जब रेडियस इनिशियल की हाफ हो जाती है तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो भाई इस रिजल्ट को तो मैं 1 सेकंड में करूंगा। मैंने लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक। V'(t) इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r' का स्क्वायर। अरे r' खुद किसके बराबर है? r/2 के बराबर है। तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? r/r²/4। तो ये बेचारा Vt' क्या हो जाएगा? Vt/4। ठीक। तो एक चीज तो यहां से मुझे क्लियर हो गई कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप एट हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, तो आप 5 को 4 से जो है डिवाइड कर दीजिए। तो वो आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर एक तो C आ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, वो फॉर्मूला मैंने लिखा था, सीधा सीधा मुझे इसका आंसर मिला। अब टर्मिनल वेलोसिटी आप मेरे से कैलकुलेट कराना चाहेंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि मेरी जरूरत है टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। चलिए भाई, नहीं मानते हैं तो मैं यहां लिखूंगा। मुझे तो ये फॉर्मूला बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ये लिखा था 4/3 πr³ जी। एकदम कॉर्नर में मैंने छोटा सा लिख दिया। सॉल्व कर लीजिए तो Vt आपको गिवन है, ये पाई खत्म हो जाएगा, ये सब अरेंज कर लीजिए। इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है 2/9 r² दिस माइनस दिस इंटू जी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है, आफ्टर सारी वैल्यूज मैंने इसलिए यहां रखी थी, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, ये बेसिकली मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बट आप लोगों को डाटा हैंडल करना भी आना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई प्लेस। ठीक है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज एंड सॉल्विंग, ठीक, रेडियस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। उधर आंसर में गिवन है, बट इस फॉर्मूले को यूज करके हमें सॉल्व करना है, तो ये नंबर हमारा आ जाएगा। ठीक। वैसे भी अगर मैं इतना ना करूं तो आप कह सकते हो कि सर हम क्यों ना Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है। सो इट्स अप टू यू। एक्चुअली है क्या, कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं रखेंगे ना तो पावर तो सही आ जाएगी,
लेकिन हो सकता है जो नंबर है वो करेक्ट ना आए। तो इस चीज के लिए बेटर इज कि जस्ट डिवोट 1 more minute। फाइन, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और ये मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन नाउअडेज इन IIT JEE एडवांस एग्जाम आर क्वाइट कॉमन। ठीक है, चलिए एक टेबल आपकी 1 बनी है, एक टेबल 2 बनी है। अगर मैं ये कहूं कि इसमें मेरी जरूरत है नहीं, मैं सिर्फ आपको ये सेंसिटाइज करना चाहता हूं कि भाई हमें बेसिक फॉर्मूले तो पता होने चाहिए। ठीक है, सो इन दीज बेसिक रिजल्ट्स, अब जैसे कि मान लीजिए सरफेस टेंशन का मुझे डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। अब मुझे याद तो है नहीं, ठीक, तो मुझे याद आया कि सरफेस टेंशन जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं F/L से। L होती है लेंथ, तो भाई ये हो जाएगा ml T-2, L हो जाएगा L, सॉल्व कर दीजिए, निकल गया। उसी तरीके से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। सो इफ इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस वे यू कैन अचीव सर्टेन वैल्यूज, दोज आर वेरी मच कोरिलेटेड। इस क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, बल्कि बिलो टू इजी रखूंगा, मगर ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मोर देन 60% स्टूडेंट्स गलत करते हैं। आप लोग इसमें एक तो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर ले जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालें, तो आप शुरुआत यहां से कर देते हो, 6 पाई नीटा RV इज इक्वल टू 4/3 पाई R³ दिस माइनस दिस इंटू G। अब आप सॉल्व करना इसको शुरू करते हैं। क्यों, जरूरत क्या है? ठीक है, तो हमें शॉर्टकट्स भी डेवलप करने हैं, अदरवाइज ऐसे सिंपल क्वेश्चन में, अब जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक गिवन है मुझे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे जब मैं बात करूंगा तो मुझे यंग्स मॉडुलस ध्यान आएगा और वहां से मैं डायरेक्ट रिजल्ट ले सकता हूं। क्या जरूरत है मुझे डेल्टा L/L रखने की, जबकि मुझे पता है F/A सिर्फ ये होता है प्रेशर के बराबर। तो ऐसे शॉर्टकट्स के लिए, और ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हर चैप्टर से भी उठाए जा सकते हैं, या आपके क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस, वहां से पिक हो सकते हैं। ठीक, और भाई ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की थी इस कैटेगरी के क्वेश्चन ने। आइए यहां पे हम लोग जरा बात करते हैं इसका क्या करना है। एक वुडन क्यूब है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है। मुझे क्यूब बहुत अच्छा लगता है, मैं बनाऊंगा इसको, विजुअलाइजेशन आपका होना है। ठीक है, ये बन गया आपका एक क्यूब। ठीक, चलिए इसका डेंसिटी भी मुझे गिवन है और ये वाटर में फ्लोट कर रहा है जिसका डेंसिटी 1 है, यानी कि ये इससे हल्का है, पानी मतलब पानी से हल्का है। लकड़ी वास्तव में हल्की होती भी है। मास ऑफ 100x ग्राम इज प्लेस्ड ओवर द क्यूब सो दैट क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स्ड विदाउट वेटिंग द मास। ठीक, अब क्या करना है कि मुझे इसके ऊपर एक ऐसा लोड रख देना है जिससे कि ये बस डूब के ही तैरे। ठीक, ये चीज मुझे देखनी है। विदाउट वेटिंग द मास फाइंड वैल्यू ऑफ x। फाइन, तो क्या मैं ये कह दूं ये अपथस्ट के बराबर है, THURST। ठीक, आप कहेंगे जी बिल्कुल बराबर है। तो mg प्लस 10⁻³ इंटू कितना वैल्यू है, 0.8 इंटू G, और ये खुद किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्व करिए, m बराबर आया 200 ग्राम। इतना वेट मैं रख दूं। अच्छा, मेरे पास में आंसर क्या गिवन है, 100x, तो इसका मतलब हो गया x बराबर 2 आ गया, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस। फाइन, I tried to finish them in a short possible time. I hope you will realize the importance of this chapter and will try to solve these questions so that you can score good marks in your exam. Best of luck. Take care of yourself. Have a nice time.